फर्स्ट किस कैसे करें? पहली किस सबसे ज्यादा रिमेंबर रहती है और पहली किस से जो जुड़े आपके मोमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। आज भी जब हम अपनी पहली किस के बारे में सोचते हैं तो एक अजीब सा रश हमारी बॉडी में होता है एंड फर्स्ट किस हैज टू बी स्पेशल एंड वेरी गुड। लेकिन कई लोगों के जो फर्स्ट किस वाले इंस्टेंसेस है ना बहुत बुरे होते हैं जिसकी वजह से उनका किस करने का कभी मन ही नहीं करता। तो अगर आप भी अपनी पार्टनर के साथ ये पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हैं या इसको मेमोरेबल करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देख लें। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और जो किसिंग टेक्निक्स है उसको जरूर जान लें। ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। पहला किस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना। और आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? अच्छे हाइजीन के साथ। योर ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर गुड ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली कई लोग मिंट्स लेते हैं पहले, या फिर कई लोग ओरल गागल्स करते हैं, या कई लोग इलायची खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऑल दिस ट्रिप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो अपने हाइजीन और ओरल जिसे हम बोलते हैं कि जो हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं उस पर अपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कई लोग अपने लिप्स को भी बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं, देसी की कट नहीं आना चाहिए या वो सॉफ्ट रहने चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो यू कैन टेक केयर। अगर आप पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हैं, स्पेशली आप तब नहीं कर पाएंगे ना जब आपके होंठ बहुत ही गंदी कंडीशन में और आप फिर किसी को किस करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बैरियर है, उस पर भी ध्यान दें। फिर जब आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप करना कैसे है उस पर ध्यान दो। यूजली फर्स्ट टाइम किस करते हैं तो इट हैज टू बी अ टच किस, जिसे हम बोलते हैं सिर्फ लिप्स टू लिप्स आर टचिंग। ये भी एक किस करने का मेथड है। प्लस सम पीपल किस विद ओपन माउथ, जैसे हम कहते हैं दोनों तरफ से लिप्स ओपन है एंड दे ट्राई टू रश एंड ग्राइंड ईच अदर लिप्स। मतलब ये मैं अपर और लोअर लिप की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं अपर एंड लोअर लिप की बात कर रही हूँ। तो आप आपस में ग्राइंड कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद द टंग, यू कैन प्ले विद द टीथ एंड यू कैन गो मोर डीपर। आप चाहे तो अपने हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद सम टाइम। तो ये अगर आप ओपन किस कर रहे हैं जहां पे आपके दोनों के लिप्स ओपन है तो इनमें आपका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मूवीज की तरह मैं पहली बार करूंगा और पहली बार में सही हो जाएगा, दैट इज नॉट possible. Maybe you have to keep on kissing to understand कि आप लोगों का kissing coordination कैसा है। अगर सिर्फ आप lip to lip kiss कर रहे हैं, like touch and leave वाला kiss कर रहे हैं, तो वो पहली बार में perfect हो सकता है। But everything has to be set with right consent. ऐसा नहीं है कि आप बिना consent के किसी को kiss कर रहे हैं, because teeth bite हो सकता है, bleeding हो सकता है, gums में कहीं पेन रह सकता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए कि आप consent के साथ kiss करें। और इसका बेस्ट तरीका ये है, maybe you can come closer to a person और आपकी ब्रेथ अच्छी है और उनके लिए आपके लिए फीलिंग्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ऑन रोड आप रोड पे जा रहे हैं देन यू ग्रास्प्ड अ पर्सन एंड स्टार्टेड किसिंग, दैट इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। कंसेंट लेना और वो फीलिंग रेडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पहली बार किस कर रहे हो तो अजीब सी आवाजें आने लगे या बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएं, या कई लोगों को में नोज पिंच करता है, कई लोगों में सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोग कहते हैं हमें सांस नहीं आता है जब हमें कोई किस करता है और बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन पहली बार में नहीं बनता, इट कम्स विद टाइम। तो इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे किस करने इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मूवी में देखते हैं लंबा लंबा 3-4 मिनट का किस, दैट इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट टाइम। तो धीरे धीरे आपके कोऑर्डिनेशंस बैठते हैं एंड देन यू विल एबल टू डू इट। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।